हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं साइज सेपरेशन का पार्ट फर्स्ट हमने कवर कर लिया था। उसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे कि साइज सेपरेशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज सेपरेशन क्या होता है। उसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर पढ़ा था। तो कुछ टॉपिक्स जो रहते हैं वो आज हम कवर करके साइज सेपरेशन ख़त्म कर लेंगे। देन उसके बाद में हम मिक्सिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या है सीव शिफ्टिंग एंड स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, सीव शिफ्टिंग इंपॉर्टेंस क्या होती है, मतलब जो हम किसी भी पाउडर को क्या करते हैं छानते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या, क्यों करते हैं ऐसा। द प्रोसेस ऑफ सीव शिफ्टिंग हेल्प्स टू एलिमिनेट कैलिब्रेशन एरर एंड इंश्योर एक्यूरेट साइज मेजरमेंट ऑफ पाउडर ड्यूरिंग एनालिसिस। तो क्या मतलब हुआ कि जो प्रोसेस है सीव को हम छानते हैं, क्यों छानते हैं, ताकि हम क्या कर सके, किसी भी एरर को क्या कर सके, एलिमिनेट कर सके। जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें या भी कोई भी पाउडर फॉर्मेशन कुछ भी करें, कि उसमें क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरर को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, सीव शिफ्टिंग करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि उसका साइज़ जो भी हमें चाहिए वो क्या हो, एक्यूरेट हमें मिले। उसके बाद में उसकी मेजरमेंट चाहिए। उसके बाद में क्या है, जब भी हमें हमें ये सब क्यों करते हैं, पाउडर, तो उससे क्या होता है, पाउडर का क्या होता है, ड्यूरिंग एनालिसिस, जब भी हमें एनालिसिस करनी होती है पाउडर की, इन सब रीज़न से हम क्या करते हैं, सीव की शिफ्टिंग करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, हमारे पाउडर को क्या करते हैं, छानते हैं, ताकि हमें क्या मिले, यूनिफॉर्म साइज डिस्ट्रीब्यूशन मिले, एक्यूरेट साइज मिले, मेजरमेंट सही रहे, एरर कोई ना हो। ठीक है, तो ये था सीव शिफ्टिंग इंपॉर्टेंस। उसके बाद में क्या, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सीव। तो क्या होता है, द सीव यूज्ड must conform to specific standard which include mesh size, material and thickness to ensure reliability in separation technique। तो क्या मतलब हुआ कि जो भी स्टैंडर्ड क्या है सीव के लिए, तो क्या सीव क्या होनी चाहिए, उस सबसे पहले उसके जो भी स्टैंडर्ड्स है, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड जो भी हमें गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो वो सबसे पहले वो फुलफिल करे। कैसे, सबसे पहले तो उसके अंदर आता है मैश का साइज़ क्या होना चाहिए। जो भी सीव होती है उसके अंदर कुछ तार लगे हुए थे, ठीक है, तो उनको कहते हैं मैश का साइज़ क्या है, किस मटेरियल से वो बनी हुई है, उसकी थिकनेस क्या है, जो भी हमारी क्या है सीव है उसकी थिकनेस क्या है। तो ये सब हमें क्या करना है, इंश्योर करना है, जिससे क्या है उसकी रिलायबिलिटी और उसकी सेपरेशन टेक्निक। ठीक है, इंश्योर करने के लिए क्या, उसकी रिलायबिलिटी और सेपरेशन टेक्निक को। तो ये है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सीव्स। फिर है रेगुलर कैलिब्रेशन, मतलब हमें क्या रेगुलर क्या करना है, उसे देखते रहना है, ऑब्जर्व करना है कि कोई उसमें डिफेक्ट तो नहीं आ रहा। तो अब क्या लिखा है, रेगुलर कैलिब्रेशन ऑफ सेविंग इज क्रूशियल टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी इन पार्टिकल साइज एनालिसिस, रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ ऑपरेशनल एरर। मतलब क्या है, हमें क्या करना होता है, रेगुलर इंस्पेक्शन करना होता है सीव्स का। ताकि क्यों करना होता है, ताकि क्योंकि ये क्या करते हैं, क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, ताकि हम मेंटेन कर सकें क्या, एक्यूरेसी को और कंसिस्टेंसी किसकी, पार्टिकल साइज़ की। ताकि सबसे पहले देखो कि जब भी हम किसी भी पाउडर को हम सीव के थ्रू पास करते हैं, तो जनरली कई बार क्या होता है कि जो सीव का जो अपर्चर होता है, मतलब जो जिससे वो मैश का जो अपर्चर होता है वो क्या होता है, क्लॉग हो जाता है, उसमें पाउडर क्या हो जाता है, फंस जाता है। जब पाउडर फंस जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पाउडर क्या अच्छे से छन नहीं पाता। उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर क्या आती है, अब उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती है उसको छानने में, जिसकी वजह से एरर क्रिएट होता है। तो हमें क्या करना होता है, रेगुलर उसके अंदर इंस्पेक्शन करना होता है, ताकि हम क्या देख सके, उसकी एक्यूरेसी को मेंटेन कर सके, कंसिस्टेंसी को, और पार्टिकल के साइज़ को एनालाइज कर सके कि करेक्ट साइज़ हमें यूनिफॉर्म साइज़ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इससे क्या होता है, चांसेस ऑफ ऑपरेशनल एरर क्या होता है, रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद में सीविंग मैथड और ओवरव्यू। तो कुछ सीविंग के मेथड होते हैं, जब हम छानते हैं ना तो कुछ मेथड है। सबसे पहले मेथड है एजिटेशन मेथड, देन है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, देन है ब्रशिंग मेथड। तो एजिटेशन मेथड क्या होता है, दिस मेथड इन्वॉल्व शेकिंग द sieve, allowing fine particle to pass through while larger particles remain adequate agitation ensure effective separation। तो एजिटेशन में क्या होता है, जैसे कि हमारे हाथ में कोई सीव है, उसको हम कैसे छानते हैं, शेक करते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट शेक करते हैं, जैसे आटा छानते हैं वैसे शेक करते। उससे क्या होता है कि फाइन पार्टिकल तो क्या होते हैं,
जो भी फाइन होते हैं वो क्या होता है उस छन्नी से छन के नीचे आ जाते हैं, और जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं उस छन्नी के अंदर ही रह जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है जब उसके अंदर एजिटेशन होता है तो इस वजह से इसको हमने नाम दिया एजिटेशन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है सेपरेशन हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के अंदर क्या होता है, यूटिलाइजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस मेथड सेपरेट पार्टिकल बेस्ड ऑन डेंसिटी डिफरेंस अलोइंग फॉर प्रिसाइज साइज सेपरेशन ऑफ पाउडर। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में क्या होता है, हम क्या करते हैं इसके अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूटिलाइज करते हैं पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए। क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज़ करते हैं। उस फिर क्या होता है, इस मेथड को हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम सेपरेट कर सके पार्टिकल को किसके बेस पे, डेंसिटी के बेस के ऊपर, उनके अंदर क्या डिफरेंस है और इसके थ्रू हम क्या प्रिसाइज साइज के पाउडर्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर है ब्रशिंग मेथड। तो ब्रशिंग मेथड में क्या आता है, अ ब्रश इज़ यूज टू क्लीन द सीप। अब उसमें क्या है, मैंने क्या कहा था कि जब हम बार बार हम क्या करेंगे, पाउडर को क्या करेंगे सीप के थ्रू पास करेंगे तो क्या होता है सीप्स का जो अपर्चर होता है वो क्लॉग हो जाता है। तो फिर क्या है, ब्रश को हम यूज़ करते हैं ताकि हम उन सीप को क्या कर सके, क्लीन कर सके। फिर क्या है, ड्यूरिंग सेपरेशन, ताकि जब भी हम उसमें सेपरेशन कर रहे हैं, जब भी छान रहे हैं तो उसके अंदर हम ब्रश का इस्तेमाल करें ताकि जो भी बचा कुचा जो पाउडर है वो क्या होगा उसके अंदर से निकल जाएगा। प्रिवेंटिंग ब्लॉकेज फॉर इंश्योरिंग कंसिस्टेंट एंड रिलायबल साइज एनालिसिस थ्रू आउट द प्रोसेस। तो क्या है, हम छानेंगे तो वैसे ही, और फिर उसके बाद में क्या होगा, ब्रश का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो भी हमारा पाउडर है ना वो क्या होगा, जो सीव के अपर्चर पे स्टिक नहीं करेगा, क्लॉग नहीं होंगे, और हमारा हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, कोई भी उसमें गड़बड़ नहीं होगी, कोई भी एरर उसमें क्रिएट नहीं होगा। तो ये मेथड है एक एजिटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड एंड देन ब्रशिंग मेथड। ये तो हो गए हमारे सीविंग मेथड्स। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या, सीव एनालिसिस। तो कैसे होता है सीव एनालिसिस, तो हम सीव का एनालिसिस करते क्यों, सबसे पहली बात तो सीव एनालिसिस डिटरमाइंस द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाउडर। तो सीव एनालिसिस हम क्यों करते हैं, ताकि हम डिटरमाइन कर सकें कि पार्टिकल का साइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, करेक्ट है कि नहीं है। जो भी हम काम कर ही क्यों रहे साइज सेपरेशन, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट अमाउंट का, एग्जैक्ट साइज का पार्टिकल साइज चाहिए। जब हमें एग्जैक्ट पार्टिकल साइज ही नहीं मिलेगा तो फ़ायदा ही किया है हमने जो साइज़ को सेपरेट किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीव एनालिसिस की हेल्प से हम चेक करेंगे कि जो हमारा साइज डिस्ट्रीब्यूशन हमें पाउडर का मिल रहा है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। फिर उसके बाद में क्या, मेथडोलॉजी क्या है। टिपिकल प्रोसेस इन्वॉल्व स्टैकिंग सीव्स एंड पासिंग सैम्पल थ्रू। तो मेथडोलॉजी में टिपिकली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सीव्स को क्या करते हैं, स्टैक करते हैं। ठीक है, तो सीव को स्टैक करेंगे तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाली जो सीव लगाते हैं ना उसके अंदर क्या होगा, सबसे फाइन सीव होती है वो। ठीक है, जब पाउडर को पास करेंगे ऐसे साइज जो हमारी सीव होती है उसका साइज़ क्या आता है, रिड्यूस होता होता आता है, और उसमें जो साइज़ का जो सीव का जो अपर्चर होता है ना वो इंक्रीज़ होता आता है लास्ट में। तो ऐसे करके हम एक सीविंग मशीन भी होती है जिससे हम पार्टिकल को सेपरेट करते हैं, जो वो क्या करती है, वो जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जब हमें करना होता है तो वो क्या करती है, शेक करती है, जिसकी वजह से क्या होती है, वो पाउडर क्या होता है वो उन सीव के थ्रू पास होता है। लास्ट में हमें जो एग्जैक्ट जितना भी हमें पाउडर का साइज़ हमें चाहिए होता है तो वो हमें मिल जाता है नीचे। ठीक है, जब वो शेक करते हैं तो जो जितनी हम उसके अंदर सीव लगाएंगे ना तो उसके हिसाब से हमें मिलता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से इसकी मेथडोलॉजी रहती है। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, तो हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा, रिजल्ट प्रोवाइड इंसाइट इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेसिव टेक्निक एंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। मतलब क्या है, जो भी रिजल्ट हम प्रोवाइड करेंगे वो किसको इन्फ्लुएंस करेगा, प्रोसेसिंग टेक्निक और प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को। ठीक है, तो रिजल्ट हमारा क्या है, जो भी हमारे प्रोडक्ट की टेक्निक और परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो ठीक है, तो हमें इस सब चीज़ों को ध्यान रखना है। फिर क्या, स्टैंडर्ड्स फॉर सीविंग। स्टैंडर्ड क्या है सीविंग के लिए, क्या, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। Various international bodies establish standard for seed specification ensuring
प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हैं हमारे सीविंग के लिए। जो इंटरनेशनल बॉडीज़ है वो क्या करती है, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बनाती है किसके लिए, सीव की स्पेसिफिकेशन के लिए, ताकि वो इंश्योर कर सके प्रोडक्ट की क्वालिटी को और कंसिस्टेंसी को, ताकि हमें यूनिफॉर्म साइज डिस्ट्रीब्यूशन मिले किसी भी पार्टिकल साइज का। फिर टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी, इसमें हम टेस्ट करेंगे क्या है, रेगुलर टेस्टिंग अगेंस्ट दी स्टैंडर्ड इज नेसेसरी टू इंश्योर कंप्लायंस एंड मेंटेन इंटीग्रिटी। कोई भी अगर हम पाउडर बना रहे हैं, जनरली अगर समझो कोई भी प्रिपरेशन फॉर्मुलेशन अगर हम बना रहे हैं, तो उसमें ना पार्टिकल साइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें क्या एजेंसी क्या करती है, उनकी टाइम टू टाइम क्या करती है, टेस्टिंग करती है, ताकि वो इंश्योर कर सके कि जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है वो पेशेंट के लिए कंप्लाइंस है या नहीं है, पेशेंट कंप्लाइंस है या नहीं है, उसकी इंटीग्रिटी सही है या नहीं है। तो ये सब मेंटेन करने के लिए हमें टेस्टिंग फ्रिक्वेंसी होता है, ठीक है। फिर इक्विपमेंट मेंटेनेंस, तो फिर क्या है, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ सेविंग इक्विपमेंट इज़ क्रूशियल फॉर एक्यूरेसी एंड लॉन्गेविटी। अब ये तो हमें पता ही है, जो भी हम सीव्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करनी पड़ती है, ताकि ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, ताकि अगर हम उनकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो क्या होगी, एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आएगी और साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होगा और हमारा पाउडर ख़राब होगा, उसका साइज़ सही नहीं आएगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, लॉन्गेविटी नहीं होगी, मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक ये काम नहीं कर पाएगा। तो ये था हमारा साइज सेपरेशन का ओवरव्यू, ये ख़त्म हो चुका है। तो अब साइज सेपरेशन के अंदर में एक मशीन पढ़नी है, वो है साइक्लोन सेपरेटर। तो वो स्टार्ट करते हैं। साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है? अ साइक्लोन सेपरेटर इज़ अ डिवाइस दैट यूज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम अ गैस और लिक्विड स्ट्रीम विदाउट द यूज़ ऑफ फिल्टर। तो मतलब क्या हुआ, साइक्लोन सेपरेटर क्या एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या यूज़ करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ करता है, ताकि वो क्या कर सके, रिमूव कर सके पार्टिकुलेट मैटर, जो कि क्या है, किस में से, गैस और लिक्विड स्ट्रीम में से, जिसकी वजह से क्या है, विदाउट द यूज़ ऑफ फिल्टर। हम इसमें फ़िल्टर का यूज़ नहीं करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हम इनको सेपरेट आउट कर लेंगे, ठीक है, गैस और लिक्विड को, ठीक है। फिर इट इज़ कॉमनली यूज टू सेपरेट डस्ट। अब यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसमें हम क्या सेपरेट करेंगे, डस्ट पार्टिकल्स को, और कुछ सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती है फ्रॉम गैसेस के अंदर कुछ सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती है लिक्विड के अंदर, तो उनको सेपरेट आउट करने के लिए हम करते हैं साइक्लोन सेपरेटर का इस्तेमाल। तो कैसे होता है साइक्लोन सेपरेटर का यूज़? तो सबसे पहले प्रिंसिपल पढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल में क्या है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोन सेपरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मेन पॉइंट क्या है कि ये किस पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर, ठीक है, प्रिंसिपल में है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्या है, हमें प्रिंसिपल में और कुछ लिखे या नहीं लिखे तो ये ज़रूर से मेंशन करना है कि ये किस पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। फिर क्या है, द गैस और लिक्विड कंटेनिंग डस्ट और सॉलिड पार्टिकल एंटर्स द साइक्लोन सेपरेटर टेंजेंशियली एट हाई स्पीड। द स्वर्लिंग मोशन creates a vortex and the centrifugal force pushes heavier particles towards the outer wall. These particles then slide down the wall and are collected at the bottom while the cleaner gas or liquid exits through the top. तो क्या होता है, सबसे पहले किस पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, जो गैस और लिक्विड होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कुछ डस्ट पार्टिकल होते हैं और कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो उनको ये क्या करता है, टेंजेंशियली, साइक्लोन सेपरेटर क्या करता है, टेंजेंशियली उसके अंदर क्या होती है, हाई स्पीड, हम उसके अंदर क्या पास करेंगे, हाई स्पीड एयर पास करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एक स्वर्लिंग मोशन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा, जिसमें क्या होगा, हैवियर पार्टिकल्स को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे उनसे। हमें क्या करना है, उनको बाहर ही तो निकालना है, इम्प्योर चीज़ें, ये इम्प्योरिटीज़ ही तो है, तो हम हैवियर पार्टिकल्स क्या होंगे, वो बाहर निकल जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो स्लाइड डाउन करके बाहर निकल जाएंगे, तो और हमारी जो भी गैस और लिक्विड जो भी हमें चाहिए होती है वो क्या होगी, क्लीन हो जाएगी। तो इसलिए हम साइक्लोन सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल। अब कैसे कैसे काम किया करता है, कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन, ये सब हम देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या है, पहले डायग्राम, पहले चलो पढ़ लेते हैं। एक इसके अंदर होता है इनलेट, जिससे क्या होता है, टेंजेंशियल एंट्री ऑफ पॉइंट फॉर द गैस स्ट्रीम। इससे क्या होगी, किसी भी गैस की एंट्री होगी, ठीक है, इनलेट से। फिर सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इसकी, द मेन चैम्बर वेयर द वर्टेक्स इज क्रिएटेड। जो मेन चैम्बर होता है जहाँ पे वर्टेक्स क्रिएट होता है, ठीक है, जहाँ पे वो
जिसको नहीं कहते परवेंडर टाइप, जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा तो उसमें इस टाइप का कुछ क्रिएट होता है। फिर आता है कोनिकल बॉडी, द सेक्शन वेयर द डायमीटर डिक्रीज एनहांसिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऐसा सेक्शन होता है कॉनिकल बॉडी जहाँ पे क्या होता है, उसका डायमीटर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, डस्ट आउटलेट लोकेटेड एट द बॉटम वेयर कलेक्टेड पार्टिकल्स आर डिस्चार्ज। अब डस्ट आउटलेट में क्या होगा, जो भी पार्टिकल हमें इम्प्योरिटीज थी जिसको जो हमें हटानी थी, हैवियर पार्टिकल्स, वो जाके क्या हो गए, कलेक्ट हो जाएंगे। फिर एक क्लीन गैस आउटलेट, और फिर उसके बाद में जो भी क्लीन गैस होगी वो अलग से जाकर कलेक्ट होगी। वो क्या, पोजीशन एट द टॉप टू अलो एग्जिट ऑफ क्लीन गैस और फ्लूइड। वहाँ से अगर जो भी हमें क्लीन गैस और फ्लूइड को कलेक्ट करना था वहाँ से उनको हम कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो भी नीचे बॉटम पे प्रेजेंट होता है। अब ये देख लेते हैं डायग्राम। अब देखो ये एयर आउटलेट है, यहाँ से एयर आएगी, ये इनलेट है, यहाँ से एयर को पास करेंगे जिसकी वजह से हमें जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्रिएट करनी है। ठीक है, ये वर्टिकल वेसल है, नीचे वाला जो ये रीजन है ना, ये है कॉनिकल बॉडी। ठीक है, उसके बाद में क्या, पार्टिकल यहाँ से थ्रो हो जाएंगे आउटवर्ड इधर से। फिर उसके बाद में क्या है, पार्टिकल स्ट्राइकिंग दी वेसल वॉल। अब क्या है, अब जो पार्टिकल वो क्या है, इस वेसल वॉल पे स्ट्राइक भी करेंगे। ठीक है, ये कॉनिकल बेस हो गया। यहाँ से क्या होगा, डिस्चार्ज ऑफ सॉलिड पार्टिकल, जो भी सॉलिड पार्टिकल इम्प्योरिटीज थे वो क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएंगे। फिर उसके बाद में क्या है, यहाँ पे जो भी हमें प्रोडक्ट कलेक्ट करना था, गैस या फिर जो भी हमारे लिक्विड था, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। अब तो वर्किंग क्या है इसकी, एंट्री, द गैस कंटेनिंग डस्ट एंटर टेंजेंशियली थ्रू द इनलेट। अब क्या होगा, गैस की एंट्री होगी जिसके अंदर भी डस्ट पार्टिकल्स है, उसको हम टेंजेंशियली इनलेट के थ्रू क्या करेंगे, एंट्री कराएंगे। हमें क्या करना है, गैस में से जो भी डस्ट पार्टिकल्स है उनको रिमूव करना है। तो उस गैस को हमने एंटर कराया इनलेट के, तो फिर क्या होगा, वॉर्टेक्स फॉर्मेशन, उसके अंदर स्पाइरल्स बनेंगे बवंडर टाइप। ठीक है, तो गैस स्पाइरल डाउन द सिलेंड्रिकल सेक्शन क्रिएटिंग अ प्राइमरी वॉर्टेक्स। अब जो गैस जो है वो सिलेंडर के अंदर क्या है, कुछ प्राइमरी वॉर्टेक्स क्रिएट करेगी। ठीक है, फिर है पार्टिकल सेपरेशन, उसकी वजह से क्या होगा, पार्टिकल सेपरेट होंगे। कैसे होंगे, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैवियर पार्टिकल मूव टुवर्ड्स द वॉल एंड सेटल डाउन। जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हैवियर पार्टिकल्स क्या होंगे, वो क्या करेंगे, जो हमारी वॉल है उसके तरफ क्या है, जाएंगे। तो और फिर क्या है, वो क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे आउटसाइड वॉल पे, वो जाके जाके क्या होंगे, सेटल डाउन होंगे। फिर क्या है, सेकेंडरी वर्टेक्स होगा। फिर उसमें द क्लीन गैस मूव्स अपवर्ड थ्रू अ सेंट्रल वर्टेक्स एंड एग्जिट फ्रॉम द टॉप। अब जो क्लीन, जब सेकेंडरी वर्टेक्स की हेल्प से क्या होगा, जो भी अब क्या है, हमारे जो हैवियर पार्टिकल्स थे वो तो क्या बाउंड्रीज पे चले गए। उसके बाद में जो क्लीन गैस है होगी ना, वो क्या होगी, एग्जिट हो जाएगी। कहाँ से, फ्रॉम द टॉप। ठीक है, फिर क्या, डिस्चार्ज, कलेक्टेड डस्ट और पार्टिकल आर डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉटम आउटलेट। और जो भी हमारा डस्ट पार्टिकल थे वो कहाँ से निकलेंगे, नीचे से, बॉटम आउटलेट से। और जो भी हमारा प्योर गैस होगी वो कहाँ से, ऊपर से निकल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में क्या, एडवांटेज क्या है, तो सिंपल होता है एंड रोबोस्ट कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, लो मेंटेनेंस होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी कम होती है। अफेक्टिव होता है वाइड रेंज के लिए, पार्टिकल साइज के लिए। ठीक है, उसके बाद में नो मूविंग पार्ट्स रिड्यूसिंग वेयर एंड टीयर, मतलब इसमें मशीन क्या होती है, ख़राब नहीं होती, वियर एंड टीयर नहीं होता है इसके अंदर। कैन हैंडल हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हाई टेम्परेचर को और प्रेशर को दोनों को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। उसके बाद में क्या, डिसएडवांटेजेस क्या होती है, लो एफिशिएंसी फॉर फाइन पार्टिकल्स, मतलब फाइन पार्टिकल्स इसके अंदर हम नहीं अचीव कर सकते। ठीक है, हाई प्रेशर ड्रॉप कंपेयर टू सम अदर सेपरेटर, इसके अंदर हाई प्रेशर ड्रॉप हो जाता है एज कंपेयर टू अदर सेपरेटर्स। ठीक है, उसके बाद में यूज़ क्या है, डस्ट कलेक्शन इन सीमेंट एंड स्टील प्लांट, जो भी हमारे सीमेंट और स्टील के प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो कोई भी इम्प्योरिटीज़ आ जाती है तो उनको कलेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, साइक्लोन सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इन इंडस्ट्री, जो भी हमारे इंडस्ट्री होती है उनके अंदर जब एयर के अंदर पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं तो उनको
कंट्रोल करने के लिए हम साइक्लोन सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। सेपरेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड स्ट्रीम्स। अब कोई लिक्विड है, अगर उसके अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स है तो अगर हमें उनको रिमूव करना है तो वो भी हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और साइक्लोन सेपरेटर की हेल्प से हम उनको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद में है प्री फिल्ट्रेशन स्टेज फॉर बैक फिल्टर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। मतलब क्या है, जो हमारे प्री फिल्ट्रेशन स्टेज और बैक फिल्टर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, इनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर है सेपरेशन ऑफ ऑयल मिस्ट फ्रॉम एग्जॉस्ट गैस। जो भी हम क्या कर सकते हैं, ऑयल मिस्ट को सेपरेट कर सकते हैं जो भी एग्जॉस्ट गैसेस है उसमें से। ठीक है, एफिशिएंसी व्हेन हैंडलिंग स्टिकी और मॉइस्ट पार्टिकल। और फिर है जब एफिशिएंसी क्या है, हमें अच्छे से उसको हैंडलिंग करनी चाहिए जब उसका स्टिकी और मॉइस्ट पार्टिकल्स वो होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा साइज सेपरेशन का टॉपिक। तो आज साइज सेपरेशन का टॉपिक ख़त्म हो चुका है, तो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मिक्सिंग। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नोट्स जो भी है वो हम उस टाइम में वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा देंगे, अगर और कुछ जो भी अभी नहीं है वो भी हम अवेलेबल करा देंगे। तो आप प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर से चेक करें नोट्स के लिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक शेयर ज़रूर करें। और कोई आपकी कमेंट है, कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करें। कोई आप दूसरे टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं वो भी ज़रूर से कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।